अमेरिका में उबाल। ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ 46 राज्यों में हड़ताल, बड़ा जन आक्रोश। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। सड़कों पर लाखों लोग, दफ्तर बंद, स्कूल कॉलेज ठप और सरकार के खिलाफ गूंजते नारे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के 46 राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह सवाल है इंसानियत बनाम सियासत, डर बनाम अधिकार, सत्ता बनाम आम जनता। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही अमेरिका में इमिग्रेशन यानी प्रवासियों का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है। ट्रंप की नीतियां हमेशा से ही सख्त, विवादित और कठोर रही हैं। उनका सीधा संदेश था अमेरिका फर्स्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका फर्स्ट का मतलब बाकी इंसानों को डर में जीने पर मजबूर करना है? ट्रंप की जिन नीतियों के खिलाफ आज पूरा अमेरिका सड़कों पर है, उनमें मुख्य रूप से ये बातें शामिल हैं। एक अवैध प्रवासियों पर सख्ती बिना दस्तावेज रह रहे लाखों लोगों को डिपोर्ट करने की योजना, अचानक छापेमारी, परिवारों का बिछड़ना, दो शरणार्थियों पर रोक, युद्ध और हिंसा से भागकर आए लोगों को भी एंट्री नहीं, कई देशों पर ट्रैवल बैन, 3 बॉर्डर वॉल मैक्सिको बॉर्डर पर, दीवार इंसानी रिश्तों पर कंक्रीट की दीवार, 4 बच्चों को माता पिता से अलग करना। सबसे ज्यादा गुस्सा इसी मुद्दे पर है। छोटे छोटे बच्चे हिरासत केंद्रों में। दोस्तों, यहीं से गुस्सा सुलगना शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है, 46 राज्य एक साथ क्यों खड़े हो गए? क्योंकि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, ये इंसानियत का मुद्दा बन गया, यह मानव अधिकारों का सवाल बन गया, यह लोकतंत्र की आत्मा पर हमला बन गया। सड़कों पर कौन उतरा? छात्र, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, टेक कंपनियों के कर्मचारी, चर्च और सामाजिक संगठन। लोगों ने कहा, हम डर के साथ नहीं जीना चाहते। दोस्तों, इन हड़तालों का असर बहुत गहरा पड़ा है। सरकारी दफ्तर बंद, स्कूल कॉलेज ठप, ट्रांसपोर्ट प्रभावित, अस्पतालों में आपात सेवाएं, बिजनेस और कंपनियों को नुकसान। अमेरिका जैसे देश में इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं 20 साल से यहां काम कर रही हूं, टैक्स दे रही हूं, फिर भी आज मुझे अपराधी की तरह देखा जा रहा है। ये आवाज सिर्फ अमेरिका की नहीं, ये पूरी दुनिया की आवाज बनती जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची, गहराई से समझाने वाली खबरें पसंद आती हैं, तो अब भी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सरल और निष्पक्ष भाषा में आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या ट्रंप की ये नीतियां सही हैं या इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं? आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया की। मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की, कई देशों ने चिंता जताई, संयुक्त राष्ट्र ने भी सवाल उठाए। यूएन का साफ कहना है, कोई भी नीति मानव गरिमा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इस आंदोलन का सीधा असर अमेरिका की राजनीति पर भी पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां मजबूत हुईं, ट्रंप समर्थक और विरोधी आमने सामने, समाज 2 हिस्सों में बंटता नजर आया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन आने वाले चुनावों की दिशा बदल सकता है। आज अमेरिका खुद से पूछ रहा है, क्या डर से देश मजबूत बनता है? क्या दीवारें इंसानों को रोक सकती हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सीमित है? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए भी यह एक सीख है। नीतियां सख्त हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत जरूरी है कानून हो। पर संवेदना के साथ तो दोस्तों, 46 राज्यों में उठी ये आवाज सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह आवाज है इंसानियत की, बराबरी की, अधिकारों की। अब देखना यह है कि क्या सत्ता जनता की आवाज सुनेगी या यह आग और भड़केगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।